सुप्रभात छात्रों। एक दुखद घटना हमारे महाविद्यालय में घटित हो चुकी है। अंग्रेजी के अध्यापक डॉक्टर एच बी पाटिल सर जी का कल दुखद निधन हो गया है। उनके दुख में हम सभी छात्र, अध्यापक, पोलिस शिक्षण प्रसारक मंडल के सभी सदस्य, अध्यक्ष, सभी इसके परिवार के दुख में सम्मिलित है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, यही कामना हम आज कर देते हैं। ऐसी घटना घटित नहीं होनी चाहिए, लेकिन यह घटित हो गई है। इसे हम बहुत ही व्यथित हो चुके हैं, क्योंकि इनकी आयु तो ज़्यादा नहीं थी, सिर्फ 50 साल की उनकी आयु थी और उनका जीवन जीने का सलीका जो था वो बहुत ही अलग था। आनंदी वातावरण में रहने उनकी एक खासियत ही मानी जाती है। जहाँ देखो वहाँ से आनंद हासिल कर देना, चाहे उसमें अध्यापन का कार्य हो या कौन सा भी, उसमें खुशी खुशी से सम्मिलित होना, यह उनकी महत्वपूर्ण विशेषता हमें दिखाई देती है। तो हम उनकी आत्मा को सुख मिले, यह कामना करते हुए अपने इस लेक्चर की ओर हम बढ़ देते हैं। तो कल हमने भगत की फुटपाथ के कलाकार जो है वह व्यंग्य विधा को देख लिया है। उसके प्रश्न जो है, प्रश्न के बारे में हम चर्चा करेंगे। फुटपाथ के कलाकार कई प्रश्न हम ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू दे रहे हैं, वही लिख कर ले लीजिए। पहला जो प्रश्न है, फुटपाथ के कलाकार व्यंग्य रचना के लेखक डैश है। फुटपाथ के कलाकार व्यंग्य रचना के लेखक डैश है। पर्याय है शरद जोशी, भीष्म सहानी, मोहन राकेश और मन्नू भंडारी। पर्याय है शरद जोशी, भीष्म सहानी, मोहन राकेश और मन्नू भंडारी। सही पर्याय है उसका शरद जोशी। दूसरा प्रश्न है, डैश कब बेवफाई कर जाए और मुझे बिना लिए आगे बढ़ जाए, कहाँ नहीं जा सकता। फिर एक बार दोहराती हूँ, कब बेवफाई कर जाए और मुझे बिना लिए आगे बढ़ जाए, कहाँ नहीं जा सकता। पर्याय है रेल, दूसरा पर्याय सिटी बस, 3 हवाई जहाज, 4 स्कूटर। पर्याय बताती हूँ, रेल, सिटी बस, हवाई जहाज और स्कूटर। सही पर्याय है सिटी बस। अगला प्रश्न, डैश का धक्का देते हुए दरवाजे पर पहुंच गए और चढ़ गए। डैश को धक्का देते हुए दरवाजे पर पहुंच गए और चढ़ गए। पर्याय है पुरुष, लड़के, भीड़, कंडक्टर। पर्याय है पुरुष, लड़के, भीड़, कंडक्टर। सही पर्याय है भीड़। अगला अंक चौथा, शरद जोशी को डैश यह सर्वोच्च पुरस्कार मिला था। शरद जोशी को डैश यह सर्वोच्च पुरस्कार मिला था। पर्याय है अर्जुन, पद्म भूषण और पद्मश्री। फिर एक बार दोहराती हूँ, अर्जुन, पद्म भूषण और पद्मश्री। सही पर्याय है पद्मश्री। अगला अंक, डैश का कोई रूप नहीं होता। डैश का कोई रूप नहीं होता। इसके पर्याय है जेब कतरे, मानव, भूत, प्रेतात्मा। पर्याय है जेब कतरे, मानव, भूत, प्रेतात्मा। सही पर्याय है जेब कतरे। अगला प्रश्न है, डैश बहती रहती है और वह निरंतर उसमें हाथ साफ करता रहता है। डैश बहती रहती
है और वह निरंतर उसमें हाथ साफ करता रहता है। पर्याय है जमुना, गंगा, सरस्वती, कृष्ण। पर्याय है जमुना, गंगा, सरस्वती, कृष्ण। सही पर्याय है गंगा। अगला अंक, मेरी जेब में सिर्फ 1.5 रुपये गायब हुए। मेरी जेब से सिर्फ 1.5 रुपये गायब हुए। पर्याय है 40-50, 10-20, 30-32, 70-80। फिर एक बार दोहराती हूँ, 40-50, 10-20, 30-32, 70-80। सही पर्याय है 30-32। और अंतिम है, जो जेब तुमने काटी थी उसी में 2 लॉटरी के टिकट थे। इन पर 1.5 का इनाम था। जो जेब तुमने काटी थी उसमें 2 लॉटरी के टिकट थे। इन पर 1.5 का इनाम था। पर्याय है 1 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख। पर्याय है 1 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख। सही पर्याय है 2.5 लाख। तो ऐसे छात्रों, इस बार भी यानी यह बहुविकल्पी प्रश्न ही आएंगे। आपकी परीक्षा उसी प्रकार से ही होगी, क्योंकि इस कोरोना महामारी का आलेख जो आज हम देख रहे हैं वो बढ़ता हुआ ही दिखाई दे रहा है। इसी कारण ऐसी हम उम्मीद करते हैं कि कोरोना महामारी का आलेख नीचे आ जाए और हम जैसे यानी पहले 12वीं में आपने परीक्षा दी थी उसी तरह परीक्षा हो जाए, लेकिन यह नामुमकिन लगता रहता है। तो अगली जो विधा है वो व्यंग्य विधा ही है और उसका नाम है गौशाला, चारा और सरपंच। यह व्यंग्य लिखा हुआ है शंकर पुनतांबेकर जी ने। तो पहले व्यंग्य हमने देखा भगत जी की गत, दूसरा फुटपाथ के कलाकार, तीसरा गौशाला, चारा और सरपंच। शंकर पुनतांबे जी ने यह लिखा हुआ है व्यंग्य है। जैसे हम देखते हैं शंकर पुनतांबेकर का जीवन परिचय हम देख लेंगे पहले, और उसके बाद उस व्यंग्य में क्या लिखा है। जैसे देश में हम देखते हैं अलग अलग घोटाले होते हैं, जैसे बोफोर्स घोटाला हो गया, चारा घोटाला हो गया, कोयला घोटाला हो गया, नोटबंदी घोटाला हो गया। ये सारे हिंदुस्तान में घोटाले ही घोटाले होते हुए दिखाई देते हैं। तो रेल घोटाला होता है, बीज घोटाला होता है। सभी जगह जिसका घोटाला नहीं करना चाहिए उसका घोटाला होता हुआ हमें दिखाई देता है। तो इस यानी गौशाला चारा घोटाला में किस तरह एक लड़का उसका विरोध करता है और उसका विरोध करने पर उसे कितने समय समाज के थपेड़े सहने पड़ते हैं, लेकिन ये पढ़ा लिखा युवक है, उसे यानी किस तरह घोटाले को हैंडल करना है यह उन्हें अच्छी ढंग से पता है। इसी कारण वह उस घोटाले को यानी जनता के सामने लाने का प्रयत्न कर देता है। तो यानी यह शंकर पुनतांबे जो है वह आदर्शवाद का रूप देने वाले रचनाकार माने जाते हैं। यानी व्यंग्य है फिर भी उसमें आदर्शवाद हमें दिखाई देता है। शंकर पुनतांबे जी का जन्म 26 मई 1925 को मध्य प्रदेश के गुना जिले के कुंभराज नामक गांव में हुआ। इनका जन्म जो है शंकर पुनतांबे जी का यानी 26 मई 1925 को यानी मध्य प्रदेश के गुना जो जिला है वहाँ यानी कुंभराज नामक गांव है, वहीं पे उनका जन्म हो गया है।
विदिशा, ग्वालियर तथा आगरा आदि शैक्षिक केंद्रों से उन्होंने हिंदी और इतिहास जैसे विषयों में हिंदी की एमए की उपाधियां प्राप्त कर दी। यानी विदिशा, ग्वालियर और आगरा यहाँ की जो संस्थाएं है, शैक्षणिक संस्थाएं है, वहां से उन्होंने हिंदी और इतिहास में एमए की उपाधियां प्राप्त कर दी है। इसके उपरांत इन्होंने विद्या वाचस्पति यानी पीएचडी की उपाधि जो है वह भी संपादित की। मध्य प्रदेश के विदिशा तथा महाराष्ट्र के जलगांव में वर्षों तक वे अध्यापन पेशों में कार्यरत रहे। मध्य प्रदेश के विदिशा जो इलाका है वही, और महाराष्ट्र के जलगांव जो है, जलगांव में उन्होंने यानी अध्यापन का कार्य कर दिया है। शतरंज के खिलाड़ी, दुर्घटना से दुर्घटना तक, प्रेम विवाह, विजिट यमराज की, पतंजलि, कैक्टस के कांटे, अंगूर खट्टे नहीं है, ये आदि इनकी प्रकाशित रचनाएं हैं। इन्होंने व्यंग्यश्री और अक्षर साहित्य सम्मान आदि भी इन्हें नवाजा गया है। उनके व्यंग्य लेखन में नए सामाजिक यथार्थ की बड़ी सूक्ष्मता से यानी उन्होंने विश्लेषण कर दिया है। यानी यथार्थ जो है, यानी यथार्थ को हम ठुकरा नहीं सकते हैं। यथार्थ में आदर्शवाद भी होता है और आदर्शवाद में यथार्थ जो होता है, वास्तविकता जो है उसका हम चित्रण करते हैं। तो यानी कहीं न कहीं किसी न किसी का हमें रोष अपनाना ही पड़ता है। इनकी रचना धर्मिता समकालीन अन्य व्यंग्यों के लिए दिशा दर्शक रही है। शरद जोशी है, वे भी उसी समय के ही व्यंग्य लेखक है और ये भी उसी समय के व्यंग्य लेखक माने जाते हैं। उनकी व्यंग्य रचनाएं इस दिशा में श्रेष्ठ रही। उनकी कलम विभिन्न आयामों को स्पर्श करती हुई पाठक को नई राह दिखाने की कोशिश करती है। वह यानी कोशिश उनकी जो है सभी को यानी आगे बढ़ा देती है। व्यक्ति कैसे विश्वास रखता है, कोई ढोंगी हो, कोई ज्योतिषार्य हो, उसके अधीन होकर किस तरह ये सरपंच जो है कार्य करता है। उनकी पत्नी भी उन्हें साथ नहीं देती है क्योंकि वो बुरे करतूतों में फंसा हुआ है। किसी यानी ढोंगी ज्योतिष बाबा ने उन्हें कुछ बता दिया और उसका सहारा लेकर वो किस तरह कार्य करता है, इस पर प्रकाश डालने का प्रयत्न शंकर पुनतांबे जी ने कर दिया है। प्रस्तुत व्यंग्य रचना में गांव का सरपंच ज्वाला प्रसाद गौशाला की गायों को दिए जाने वाले चारों में भ्रष्टाचार करता है। गांव का पढ़ा लिखा साक्षर युवक रामदास सरपंच के भ्रष्टाचार को प्रकाश में लाकर गांव में प्रबोधन करने का प्रयास करता है। यानी ज्वाला प्रसाद दास जो है वो गांव का सरपंच है और रामदास जो है पढ़ा लिखा लड़का है, वो गांव में आकर लोगों को सचेत करने का प्रयत्न कर देता है और प्रयास करता है तो उसे सरपंच के द्वारा धमकाया जाता है, प्रबोधन कर देता है। ढोल बजा बजा कर वह गांव में प्रबोधन करता है तो उसे धमकाया जाता है। सरपंच का पाला हुआ गुंडा कल्लू भी आगे चलकर उसका साथ नहीं देता और सरपंच की पत्नी भी उसकी निंदा करती है तो वो बौखला जाता है। सरपंच का पाला हुआ गुंडा जो है वह भी रामदास को धमकाने के लिए आ जाता है। तब रामदास उसे समझाता है कि यानी किस तरह है ये, यानी गायों के लिए जो चारा आता है उसमें तो हमें यानी कोई घोटाला नहीं करना चाहिए। ये बात जब कल्लू को एक समझ आती है तो भी वो उसका सरपंच का साथ नहीं देता है, वो अलग हो जाता है। और सरपंच की पत्नी है वह भी उनका साथ नहीं देती है, वह भी उसकी निंदा करती है, तो इसी कारण वह बौखला जाता है। चुनाव में किसी ज्योतिष के कहने पर एक बैल को चुनाव का चिन्ह बनाकर ज्वाला प्रसाद चुनाव तो जीत जाता है, किंतु उसके बाद चारा घोटाले की पूछताछ के दौरान क्रोध में आकर प्रतिबंध करने वाले पटेल पर किसी जानवर की तरह टूट पड़ता है।
हराम के चारे से ज्वाला प्रसाद की दबंगगिरी समाप्त होकर वह सूद सांड बन जाता है। यानी वह चुनाव में तो जीत जाता है, लेकिन क्या है, चारा घोटाले की जानकारी लेने के लिए पटेल आ जाते हैं तो उस पर वह इतना गुस्सा हो जाता है तो सांड जैसा बन जाता है। लेकिन जनता उसे मान्य करने वाली नहीं, शासन भी उसे मान्य नहीं करता है। ये काले करतूते करने वाले का अंत एक बार होता ही है। यानी असत्य प्रारंभ में विजय प्राप्त कर देता है, सत्य पीछे छुपा रहता है, लेकिन अंतिम समय में क्यों न हो सत्य सबके सामने आ ही जाता है। तो अंत में सत्य सामने आ जाता है तो वह पटेल पर सांड बनकर यानी विरोध करने लगता है। तो सारा गांव जो है वह उससे नाराज हो जाता है। तो ऐसे यानी चारा घोटाला में रामदास और ज्वाला प्रसाद ये महत्वपूर्ण पात्र माने जाते हैं। तो छात्रों, आज हम यही ठहरते हैं, अगले लेक्चर में उसके आगे की कहानी हम देख लेंगे। धन्यवाद।